मेरा नाम सलीम खान है। मैं कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल नैनीताल से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं और मेरी पत्नी दोनों हल्द्वानी में अपने निवास में रह रहे हैं और मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का ये सेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से वचन पढ़ूंगा। यशाया नाम की पुस्तक उसके 46वें बाब की 4थी आयत मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे और मेरे परिवार को अभी तक सुरक्षित रखा है और अपनी आशीष से आशीषित किया है। और मैं आपके सामने एक छोटी सी गवाही प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं एक मोहम्मडन फैमिली से क्रिश्चियनिटी में आया हूँ। बचपन में ही मैं कन्वर्ट हो गया था और मोहम्मडन से मैं क्रिश्चियंस रिलीजन को मैंने स्वीकार कर लिया था और तभी से मैं अभी तक प्रभु यीशु मसीह में हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम ईश्वर की तमाम आशीषों के लिए जो उसने हमारे परिवार को दी हैं। और मैं शिक्षा विभाग में एक राजपत्रित पोस्ट से नैनीताल से रिटायर हुआ हूँ। मेरी मिसेस भी GGIC से टीचर्स के पद से रिटायर हुई है और फिलहाल हम दोनों अपने परिवार के साथ एक रिटायरमेंट की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हुई जिसमें कि प्रभु ने हमारा बहुत साथ दिया। और ख़ासकर जब मैं अपने राजकीय सेवा में था और एक अपनी जिम्मेदारी के पोस्ट पे था जो कि राजपत्रित अधिकारी की होती है, उसमें कई बाधाएं भी आईं, परंतु हमारे खुदा यीशु मसीह ने उन सब बाधाओं से मुझे पार कराया और मेरे को उस शिक्षा विभाग में जहाँ से मैं अपने पद से रिटायर हुआ वहाँ पे मैं अपना पूरा सेवा काल अच्छी रीति से पूरा कर सका। और इसी प्रकार मेरी मिसेस ने भी, जबकि मेरी मिसेस की नौकरी जब शुरू में गवर्नमेंट में लगी तो उनको नैनीताल से दूर एक दूसरे स्थान पर नौकरी करनी पड़ी, जहाँ पे उनने करीब 1.5 वर्ष नौकरी करी। और फिर मैंने उनके ट्रांसफ़र की नैनीताल कोशिश करी और जबकि नैनीताल में ट्रांसफ़र करा लेना और वो भी इतने कम टाइम में नैनीताल में आना एक बहुत ही मुश्किल काम था, पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ये काम को इतना आसान किया कि मेरी मिसेस 1.5 साल के भीतर ही जहाँ पर उसको नई नौकरी लगी थी वहाँ से नैनीताल दोबारा पोस्टिंग उस ट्रांसफ़र होकर आ सकी और वहाँ पर उसने ज्वाइन किया। और उसके बाद हमारी पूरी नौकरी की अवधि जो कि हमने करी हमारे साथ ही नैनीताल में ही हुई और वहीं से हम दोनों रिटायर हुए। इसके अलावा हमारे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई, वाइफ्स हैं, उनके हमारा एक पोता है जो कि अपने परिवार के साथ अलग अलग जगहों में पोस्टेड हैं, अच्छी पोस्ट से में काम कर रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं। और हमारा दोनों पोते भी प्रभु की निकटता में हैं। और हम इस समय फ़िलहाल मैं और मेरी मिसेस दोनों हल्द्वानी में निवास कर रहे हैं। और हमारे रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी परिस्थिति
विषम परिस्थिति हमारे सामने आई कि मेरी मिसेस को ओवरियन कैंसर हुआ और फिर हमको बाहर चेकअप के लिए जाना पड़ा। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने हमको दिल्ली रेफ़र किया, जहाँ दिल्ली में मिसेस का ऑपरेशन हो सका। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन सब परिस्थितियों में वो हमारे साथ रहा और हर एक बात में उसने हमारी सहायता की। और आज की तिथि में मेरी मिसेस उस कैंसर जैसे रोग से स्वस्थ हो गई है और इस समय बिल्कुल स्वस्थ है। और प्रभु में वो अभी से अपने और आगे बढ़ रही है और अपनी गवाही सब जगह देती है। और मैं भी एक छोटी सी गवाही इसीलिए दे रहा हूँ कि प्रभु ने मेरी मिसेस को चंगा किया है और वो स्वस्थ है। और हमको हर एक ऐसी परेशानियों से और कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी आर्थिक परेशानी, ऐसी कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आई और हमारी हर एक ज़रूरतों को उसने पूरा किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको ये सुंदर मौका दिया कि प्यारे बाप थोड़े समय के लिए हम तेरे पास आ सकें। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अभी तक हमको संभाल के रखा है और हर एक चीज़ में तूने हमारी मदद की है। और विशेषकर इस कोरोना वायरस के समय में, जबकि सारा संसार इससे परेशान है प्यारे बाप, और हर एक कोई अपनी परेशानियों में इस बीमारी से हैं, ग्रस्त हैं। और प्यारे बाप हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इस कोरोना वायरस बीमारी को इस संसार से जल्द समाप्त कर दे, ताकि ये पेंडेमिक इस संसार से जल्द ख़त्म हो जाए। और लोग जबकि अभी तेरे प्रार्थना भवन में बुज़ुर्ग और बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, वो भी जाने वाले हो सकें। और जो प्रार्थना भवन अभी नहीं खुल पाए हैं वो भी खुलने वाले हो सकें। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे बाप, विशेषकर इस समय जो लोग एकांत में जीवन बिता रहे हैं, जिनके पास उनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे दूर स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं और उनको इस बुजुर्गी के आलम में अकेले रहना पड़ रहा है, उन सब का तू सहारा हो और उन सब की तू हर एक ज़रूरतों को पूरा कर और उनको संभाल के रख, ताकि वो इस बुजुर्गी के आलम में जब वो अकेले रहते हैं हर एक बीमारी से, हर एक दुख परेशानी से वो बचे रहें और सब तेरे में सुरक्षित रहें। तो अपना सुरक्षा का घेरा ऐसे सभी लोगों के चारों ओर लगा के रख। और जितने लोग इस समय इस ठंड की वजह से परेशान हैं, बहुतों को ऐसी बीमारियां हैं जो कि ठंड में बढ़ जाती हैं, उन सब की उन बीमारियों को अच्छा कर, उनको पूरी तरह से स्वस्थ रख। और इसी प्रकार प्यारे बाप जिनके पास इस समय पर्याप्त भोजन नहीं है, पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि ठंड में अपना जीवन बिताना पड़ रहा है, उन सब की तू सुधी ले और उनकी हर एक बात का तू इंतज़ाम कर। और जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी ओर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। और ख़ासकर जो इस समय कोविड से ग्रसित हैं और जिनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में या घरों में आइसोलेशन के द्वारा हो रहा है, उन सबको तू अपना चंगाई का हाथ बढ़ा, ताकि वो सब स्वस्थ हो सकें और तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले हो सकें। बाकी समय में तू हमारा रक्षक हो और हर एक की तू रक्षा कर, हर एक को अपनी आशीष से आशीषित कर। तो हमारी छोटी सी प्रार्थना को प्यारे शुभ जी के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन।